राम राम साथियों, आप सभी का आपके अपने अकेला प्राणी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, क्या आप जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है? क्या ये सही बात है कि स्त्री का ये अंग दबा और चूसकर लोग अमीर बन जाते हैं? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, एक बात और आपसे कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में मंगल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे उसकी गरीबी के कारण ताना मारा करती थी। उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। एक तो उसके घर में खाने को खाना नहीं, ऊपर से पत्नी के तानों को सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने घर से जंगल की तरफ निकल गया। मंगल चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। वहां मंगल को एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। मंगल साधु के पास जाकर बैठ गया। जब साधु महाराज अपने ध्यान से उठे तो मंगल उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु महाराज ने मंगल से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या समस्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तब मंगल ने साधु महाराज से कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मेरी गरीबी के कारण वह मुझे हमेशा ताना मारती रहती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे किसी भी तरह से कोई कमी न होने दूं, पर फिर भी वह मुझे हमेशा परेशान ही करती रहती है। आप बताएं कि मैं अब क्या करूँ? महाराज, मेरी पत्नी के क्लेश की वजह से सब काम धंधा चौपट हो गया है और अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने पीने के लिए व पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाकर थक गया हूँ, लेकिन वह मानती ही नहीं है। इसी कारण मैं घर छोड़कर जंगल में आया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर साधु महाराज मंगल से कहते हैं कि तू रो मत, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ जिससे तेरी किस्मत चमक जाएगी। तुझे अपनी पत्नी का यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तेरे घर में मां महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। साधु महाराज कहते हैं कि जो भी पुरुष स्त्री का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और न ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। वह आदमी जो भी काम करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु महाराज बोले, अब मैं तुझे औरत के उन अंगों के बारे में बताता हूँ। इसे बात को बहुत ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर अमल करना। फिर महात्मा जी मंगल को एक कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में एक धनवान किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो किसान बहुत ही समझदार, सहनशील व नेकदिल था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही लालची व बदतमीज थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी के साथ रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होगा। किसान अपनी पत्नी की कई बातों को सिर्फ इसी वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा न हो और घर में शांति व प्रेम बना रहे। किसान की समझदारी की वजह से उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव मां महालक्ष्मी का वास रहता था। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। किसान व उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उन दोनों को देखकर आसपास के लोग उससे जलते थे।
किसान और उसकी पत्नी के प्रेम की बात जब वहां के राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की तारीफ करते हैं और सभी से कहते हैं कि हमारी रियासत में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। एक बार राजा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि हमारे राज्य के सभी नागरिक अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। इस बात को लेकर रानी राजा से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिस घर में घी का दीपक जलता है उस घर हमेशा प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से वह किसान और उसकी पत्नी प्रेम से रहते हैं उसी तरह से हमारे राज्य के सभी पति पत्नियों के बीच प्रेम हो, इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। राजा का आदेश मानकर सभी नागरिक अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते थे, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता था। राजा अपने महल से पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं चल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं चल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब रानी राजा से बोलती है कि किसान और उसकी पत्नी में प्रेम की वजह किसान की पत्नी है। जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। राजा और रानी के बीच बहस तेज हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कुछ देर बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात पर दोनों सहमत हो गए। राजा तुरंत ही एक गुप्तचर को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम किसान के पास जाकर जो प्रश्न मैंने तुम्हें बताए हैं वही प्रश्न किसान से पूछना। राजा का आदेश मानकर गुप्तचर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उसकी पत्नी खेतों में गई थी। गुप्तचर किसान से कहता है कि मैं राजा साहब का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी बात सुनकर किसान कहता है, बताइए कि राजा साहब ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। गुप्तचर कहता है कि राजा साहब ने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद देंगे और तुम्हारे पास जितनी भी जमीन है उससे 2 गुना ज्यादा जमीन तुम्हें उपहार में देंगे। इसके साथ कि राजमहल का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दिया जाएगा। किसान ने गुप्तचर की पूरी बात सुनकर गुप्तचर से कहा कि राजा साहब मुझे अपना पूरा राजमहल ही क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। किसान की बात सुनकर गुप्तचर वहां से चला जाता है और पूरी बात राजा को बताता है। जब गुप्तचर ये बात बता रहा था तब रानी साहिबा भी वहीं थीं। गुप्तचर की बात सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा, आपने तो किसान की परीक्षा ले ली है, लेकिन अभी किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। केवल एक की परीक्षा लेने से तो ये सिद्ध नहीं होगा कि कौन ज्यादा समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी अपना गुप्तचर बुलाया और उसे पूरी बात समझाकर किसान की पत्नी के पास भेज दिया और ये स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि यह बात किसान की पत्नी को तभी बताना जब किसान वहां पर न हो। गुप्तचर किसान के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। किसान की पत्नी घर से निकलकर आती है और गुप्तचर से बहुत बदतमीजी से चिल्लाकर पूछती है कि क्या हुआ, क्यों दरवाजा पीट रहे हो। तब गुप्तचर अपना परिचय देता है और कहता कि मैं आपके लिए रानी साहिबा का संदेश लेकर आया हूँ। किसान की पत्नी ने फिर बेरुखी से कहा, बताओ क्या संदेश लाए हो। गुप्तचर कहता है कि रानी साहिबा ने बोला है
यदि तुम अपने पति को मार देती हो तो रानी साहिबा तुम्हारे घर को हीरे जवाहरात से भर देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा। इसके अलावा आपके पास जितनी भी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, साथ ही उसकी दोगुना जमीन भी रानी साहिबा आपको उपहार में देंगी। गुप्तचर की बात सुनकर किसान की लालची पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। गुप्तचर किसान की पत्नी से पूछता है कि रानी साहिबा को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब किसान की पत्नी कहती है कि जब मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी तो मैं अपने घर में जल रहे दीपक को बुझा दूंगी, जिससे रानी साहिबा को पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अपना काम पूरा करने के बाद गुप्तचर रानी को जाकर पूरी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को किसान की पत्नी से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों एवं सैनिकों को बुलाता है और उन्हें किसान की सुरक्षा करने के लिए कहता है। राजा कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न चली जाए। राजा उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और किसान को सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। मंत्री व सैनिक मन ही मन ये सोचते हुए किसान के घर की तरफ चल देते हैं कि किसान की पत्नी किसान की हत्या रात में करके ही दीपक बुझाएगी। रात होने से पहले ही हम किसान के घर में पहुंचकर किसान को बचा लेंगे। मगर जैसे ही वो सब किसान के घर में पहुंचते हैं, वहां का मंजर देखकर मंत्री और सैनिक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसान तो उनके पहुंचने से पहले ही मरा पड़ा हुआ था। राजा के आदमी किसान की पत्नी से कहते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन तुमने इतनी जल्दी किसान को क्यों मार दिया? तब लालची व पति की हत्यारिन कहती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दीपक ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। मंत्री व सैनिक तुरंत ही जाकर ये बात राजा व रानी को बताते हैं। ये बात सुनकर राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत ही सैनिकों से उस हत्यारी पत्नी को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। सैनिक किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम बहुत लालची औरत हो, तुमने जमीन जायदाद के लालच में आकर देवता जैसे आदमी की हत्या कर दी, तुम्हें सिर्फ पैसे से ही प्यार है। राजा से सवाल का जवाब देती हुई किसान की पत्नी कहती है कि मैं तो अपने पति को बहुत पहले से ही मारना चाहती थी और कोई बहाना ढूंढ रही थी। इस पर राजा फिर से पूछता है कि तुम किसान को क्यों मारना चाहती थी? फिर वो औरत कहती है कि मेरे पति की आदतें बहुत खराब थीं, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। राजा फिर से पूछता है कि ऐसा वह क्या करता था? तो वो औरत कहती है कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा एक काम और मेरे साथ करता था, वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने फिर किसान की पत्नी से पूछा, यह बताओ, जब तुम लोग गरीब थे तब भी क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा वह नहीं करता था। फिर राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। राजा ने किसान की पत्नी से कहा कि मूर्ख औरत, तूने बेवजह ही अपने पति की हत्या कर दी। किसान जो तुम्हारे साथ करता था उसी वजह से तुम धनवान बने थे, मगर तू उस बात को समझ नहीं पाई और तूने अपने पति की हत्या कर दी। फिर राजा ने उस हत्यारी औरत को उम्र कैद की सजा देकर जेल की काल कोठरी में डाल दिया। कहानी समाप्त होने के बाद साधु महाराज ने मंगल से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं? मगर मंगल तो था बहुत ही सीधा और भोला भाला, इस वजह से उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। मंगल ने साधु महाराज से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर साधु महाराज कहते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुझे फिर से समझाता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है
उसे अपनी उंगली से स्त्री के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो पुरुष यह काम करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा काम जो किसान अपनी पत्नी के साथ करता था वह था कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता था। तो जो भी पुरुष अपनी स्त्री के साथ ऐसा करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और उसे अचानक ही धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और ये तो आप जानते ही हैं, घर की स्त्री गृहलक्ष्मी व माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। यही वजह है इस संसार में जो भी पुरुष ये पवित्र काम करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। मंगल साधु महाराज से कहता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु महाराज मंगल को समझाते हुए कहते हैं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ ये काम करो तो पहले ही अपनी पत्नी को पूरी बात बता देना, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वह हो सकता है जो उस किसान के साथ हुआ था। मंगल ने साधु महाराज से कहा, ठीक महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। और साधु को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर लौट गया और कुछ ही समय बाद मंगल बहुत धनवान हो गया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम के साथ रहने लगा। तो साथियों, अब आप भी समझ गए होंगे कि स्त्री के कौन से अंग पवित्र होते हैं जिन्हें दबाने और चूसने से आपकी किस्मत बदल जाती है। मगर आपसे निवेदन है कि अपनी पत्नी के साथ ये काम करने से पहले ही उसे सारी बात बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। जय मां महालक्ष्मी। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां देते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।